Hello everyone. तो let's continue with problems concerned with symmetric and skew symmetric matrices. I think अब तक previous modules में आप लोग सब के सब जितने भी theoretical derivations थी उनके go through हो चुके हो. Fine. तो now it is time to take on to problems which can come to you. एक्चुअल में इस पर्टिकुलर कंटेंट में अगर आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई प्रॉब्लम सोल्व करनी आएगी तो ये बहुत ही आसान होगी. फाइन, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आपने क्या करना है, यू हैव टू इम्प्लीमेंट कंसेप्ट ऑफ डेफिनेशन देयर. तो लाइक नाउ व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन कम अक्रॉस, आपके पास यहाँ पे किस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है. लेट वी चेक इट आउट. सबसे पहले जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज आपको दिया गया इफ ए इक्वल टू, ये आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखा है 0 2b माइनस ऑफ 2 3 1 3 देन 3 टाइम a 3 माइनस 1. इट इज गिवन सिमेट्रिक. आपको ये मैट्रिक्स यहाँ पे सिमेट्रिक दिया गया है. व्हाट यू नीड टू डू, आपने यहाँ पे a एंड b की वैल्यू को निकालना है. सिंपल. फाइन, ये मैट्रिक्स आपको सिमेट्रिक दिया गया है तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे a और b की वैल्यू को निकालना है. तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे डेफिनेशन को इंप्लीमेंट कर दो. ठीक, क्या है यहाँ पे डेफिनेशन, क्योंकि a यहाँ पे सिमेट्रिक है तो व्हाट विल हैपन, जो a ट्रांसपोज है दैट विल बी इक्वल टू a. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, लुक मेरे को इसका ट्रांसपोज लेके चलना है. फाइन, तो यहाँ पे इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, सोच के देखो. ये क्या बन जाएगा, ये रो यहाँ पे कॉलम में कन्वर्ट हो गया, सेकेंड रो यहाँ पे कॉलम में कन्वर्ट हो गया, थर्ड रो आपके पास यहाँ पे फिर से कॉलम में कन्वर्ट हो रहा है. तो आर टेकन ट्रांसपोज देयर, यू कैन चेक इट आउट. ये हमने यहाँ पे ट्रांसपोज लिया है फिलहाल के लिए. अब ये यहाँ पे किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू ए. तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए आपके पास क्या है, ये आपके पास यहाँ पे मैट्रिक्स है फिलहाल के लिए. दैट इज द मैट्रिक्स विद यू. ये आपके पास यहाँ पे मैट्रिक्स हो गया. फिलहाल हमने यहाँ पे क्या किया है, फॉर द मोमेंट यू नो ए सिमेट्रिक है. अगर ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए. आई हैव टेकन ट्रांसपोज ऑफ ए, आई एम गेटिंग दिस थिंग इज इक्वल टू ए. सिंपल. अब यहाँ पे क्या है, देयर आर टू मैट्रिसेस, दे आर इक्वल. फाइन, तो इक्वल कब होंगी, जब इनके कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट क्या होंगे, सेम होंगे. तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो देयर इज नथिंग टू कंपेयर. यहाँ पे 3 इक्वल टू क्या आएगा, 2 टाइम बी. तो व्हाट आई कैन गेट, बी का वैल्यू क्या आ गया, 3/2. एंड देन अगर आप यही यहाँ पे a की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कम अक्रॉस दिस पार्ट. यहाँ पे आप इन एंट्रीज को कंपेयर कर सकते हो. तो अगर आपने कंपेयर किया 3 टाइम a इक्वल टू माइनस ऑफ 2, तो a विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2/3. तो डेट इज द वैल्यू यू विल बी गेटिंग हियर. यहाँ पे a वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ 2/3. सेम पैटर्न पे यू कैन बी गिवन लाइक से आपको दिया गया है इफ a इक्वल टू, ये मान लीजिए आपको दिया जाता है 0 a माइनस 3 2 0 minus 1 and then b 1 0. It is skew symmetric. से आपको यहाँ पे skew symmetric दी गई है ये मैट्रिक्स यहाँ पे. तो एलिमेंट 0 a minus 3 2 0 minus 1 b 1 0. It is given skew symmetric. Then what you need to do, find a and b. तो now what is the definition of a skew symmetric matrix? If A is skew symmetric, what will happen? A transpose equal to minus A. Simple. तो यहाँ पे इसमें आपने क्या करना है, वैल्यूज को फिल करना है. Now what is A transpose? Let transpose be taken here. Now writing R1 in form of C1, then R2 को आप यहाँ पे अरेंज कर दें in form of C2 and finally R3 in form of C3. Now this is equal to minus of what, a. a यहाँ पे क्या है, now this is what is happening here. ये आपके पास यहाँ पे a है फिलहाल के लिए, that is a with you. ये यहाँ पे a हो गया. Now what to do, you know ये आपके पास यहाँ पे क्या है, this is like a scalar. You can multiply a scalar inside. Okay, तो सब एंट्रीज के वहाँ पे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. Let me check it out. Look, there is no change here. यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है. ये माइनस से इनसाइड हर जगह पे बच्चे मल्टीप्लाई कर दो. यहाँ पे माइनस ऑफ ए, यहाँ पे क्या आएगा, 3 आ जाएगा. अल्टीमेटली व्हाट वी आर लेफ्ट विद, लुक यहाँ पे माइनस ऑफ 2 0, यहाँ पे 1, देन माइनस b माइनस 1 0. नाउ यू मेक अ कंपैरिजन, यू विल कम टू नो a इक्वल टू माइनस ऑफ 2
एंड देन b इज इक्वल टू 3। फाइन, तो यहाँ पे क्या आएगा, a इक्वल टू -2 एंड b इक्वल टू क्या आएगा 3। इफ यू इक्वेट द कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स देयर यू आर गोइंग टू गेट दैट पर्टिकुलर वैल्यू। तो सच अ प्रॉब्लम कैन बी देयर इन 1 और एट मैक्सिमम 2 मार्क्स। ओके, तो डायरेक्ट डेफिनेशन को आपने इंट्रोड्यूस करना है एंड देन यू हैव टू कंपेयर टू मैट्रिसेस, यू विल गेट योर आंसर देयर। व्हाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, आप यहाँ पे जो है टर्म्स को इक्वेट करके अपने आंसर्स को अटेन करके चलेंगे। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पे से लुक, आपको ये कुछ भी इस तरीके से दिया जा सकता है, प्रूव दैट a प्लस ए ट्रांसपोज, ये यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिक है, वेयर a can be in this format, let it be 2 4 6 8, anything like this can be given to you। prove that a plus a transpose ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे सबसे पहली बात आप यहाँ पे a plus a transpose को निकाल दो। बट आई विल बी गेटिंग हियर, यहाँ पे क्या है 2 4 6 8, a का वैल्यू यहाँ पे ये है, प्लस a ट्रांसपोज, मतलब यहाँ पे ये आ गया। Fine. Now once you reach up to here, now look, I'm not making any change here. आपने यहाँ पे ट्रांसपोज लेके चलना है तो what it will become, ये आपके पास ट्रांसपोज लेके ये बन जाएगा, ये पूरा रो यहाँ पे कॉलम, ये पूरा रो यहाँ पे कॉलम, you add both of them। अगर आप इन दोनों को यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे एडिशन what it will provide you 4 4 6 10 6 4 again 10 and then 8 plus 8, we are reaching up to here। तो यहाँ पे a plus a transpose आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, now this is what I am getting here। तो what we are done till yet we have evaluated this value कि ये वैल्यू क्या है। अब जब आपको ये वैल्यू यहाँ पे पता लग गया, अब आपने करना क्या है, we have to prove it symmetric। now when it is going to be symmetric, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा, जब इसका ट्रांसपोज यही आ जाए, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ टेकिंग ट्रांसपोज, अब आप यहाँ पे क्या करो, इसे यहाँ पे फिलहाल के लिए 1 मान लो या a मान लो, टेकिंग ट्रांसपोज। तो अगर आप यहाँ पे ट्रांसपोज लेके चलते हो तो होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू यहाँ पे 4 10, ये कंप्लीट मैट्रिक्स का यहाँ पे क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। तो अकॉर्डिंगली व्हाट आई विल गेट, अगर आपने यहाँ पे ट्रांसपोज लिया, ये रो कॉलम में और ये रो बी यहाँ पे कॉलम में कन्वर्ट हो गया। एंड नाउ चेक इज दिस द सेम थिंग और नॉट, ये वही तो है जहां से हम चले थे। तो व्हाट इन ऑल आई कैन से, ये यहाँ पे क्या आ गया, a प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। तो व्हाट डज दिस मीन, इट मीन यहाँ पे क्या है, a प्लस ए ट्रांसपोज यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिक। सेम पैटर्न पे अगर आप a माइनस ए ट्रांसपोज को प्रूव करेंगे तो वो वहां पे क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। इवन हमने ये रिजल्ट थ्योरेटिकली पहले वेरीफाई कर रखे हैं। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो है वेरिफिकेशन कर सकते हैं। देन आपके पास जो अगला प्रॉब्लम है, लुक सपोज मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ a आपको दिया गया, a मैट्रिक्स इज गिवन टू यू लाइक कोस अल्फा साइन अल्फा, देन वी हैव बीन गिवन हियर माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। तो आपको एक 2/2 मैट्रिक्स दे रखा है, सपोज a इज गिवन टू बी इक्वल टू दिस वन। आप लोगों ने करना क्या है, आपको यहाँ पे दिया गया है जो अल्फा है, अल्फा आपके पास यहाँ पर पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो पहले क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब है कि जो अल्फा का वैल्यू है दैट इज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, इट लाइज इन बिटवीन, ओके 0 एंड 90, ओके। क्योंकि पहले में है तो आप यहाँ पे इसको भी ट्रीट कर सकते हो, इक्वालिटी साइन भी लेके चल सकते हैं। अब यहाँ पे अगला टास्क आपने करना क्या है, सुनो, आपको फर्दर गिवन डेट a प्लस ए ट्रांसपोज, आपको a और a ट्रांसपोज का जो सम है वो आपको √2 टाइम्स i दिया गया है। तो व्हाट इज i हियर, i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 2/2 ऑर्डर है, 2/2 ऑर्डर है तो ये भी 2/2 ही होगा, है ना, क्योंकि मैट्रिसेस ऐड तब करते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, और जो दो मैट्रिसेस को आप ऐड करते हो वैसे ही ऑर्डर का आपको आगे रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलता है। तो ये जो आइडेंटिटी होगा ये 2/2 ही होगा, ये बात माइंड में रख के चलिएगा। अब जब इतना काम आपका यहाँ पे फिनिश हो गया, अब आपने करना क्या है, लुक a इज गिवन टू यू, दैट इज वन थिंग, देन अल्फा आपके पास पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है,
आपको a प्लस ए ट्रांसपोज ये दिया गया है, आपने करना क्या है, यू हैव टू गेट अल्फा वैल्यू हियर, आपने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू को निकालना है। फाइन, अब अगर आप यहाँ पे ये काम करना चाहते हो, सुनो, आई विल मेक अ बिगिनिंग विद दिस पार्ट ओनली, द थिंग यू हैव बीन गिवन। What is now matrix A here? It is cos alpha, then sin alpha, minus sin alpha, cos alpha, then plus आगे क्या है, यहाँ पे A ट्रांसपोज, तो हमने यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लेके चलना है। I have to take ट्रांसपोज here, तो ये आ गया इसका ट्रांसपोज, तो दिस कंप्लीट वैल्यू इट इज इक्वल टू ये क्या है, √2 टाइम्स आइडेंटिटी, ये आपको यहाँ पे दिया गया है। फाइन, अब एक काम करते हैं, लुक यहाँ पे क्या है कोस अल्फा, देन यहाँ पे क्या है साइन अल्फा, देन यहाँ पे क्या है माइनस साइन अल्फा, देन यहाँ पे क्या है कोस अल्फा। अब अगर आपने यहाँ पे ट्रांसपोज लिया तो यहाँ पे क्या होगा, ये रो यहाँ पे कॉलम बन गया कोस अल्फा साइन अल्फा, एंड देन ये रो आपके पास कॉलम फिर बन जाएगा। अकॉर्डिंगली दिस हैज बीन डन। नाउ √2 टाइम व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स हियर, अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे इट इज 1 0 0 1, क्योंकि ये 2x2 ऑर्डर का आपने लेके चलना है, मैंने आपको ये पहले ही इसके लिए एक्सप्लेन कर दिया है। तो डेट विल बी ऑफ ऑर्डर 2x2। नाउ वंस वी आर डन अप टू हियर, अब आपने अगला काम क्या करना है, इसको सोल्व करना है, सिंपल। तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, लेट वी ऐड देम, इन दोनों को ऐड करो, यहाँ पे ये क्या आएगा 2 cos अल्फा, यहाँ पे क्या आएगा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, and cos alpha plus cos alpha, it will provide you 2 times cos alpha, and here you are having a scalar multiplied with a matrix, so let you multiply every entry inside by √2, and this is what I'm going to get. And now where we are now, it is equality of two matrices, you can check, so you can equate corresponding terms here। तो अगर आप यहाँ पे corresponding terms को equate किया, what I'm getting here 2 cos alpha equal to √2, same thing I'm getting here, तो any one of them can be taken accordingly, what you are going to get cos alpha equal to √2 upon 2। now अगर आप यहाँ पे इसको चाहो I can write it to be 1 by √2, the thing is one and the same, okay। अगर कोई डाउट है तो आप यहाँ पे क्या करो, इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लो, I'll be left with this thing here, fine। and now I want अल्फा टू बी इन क्वाड्रेंट 1, मतलब अल्फा की जो रेंज है वो 0 और 90 के बीच में होनी चाहिए, तो 0 और 90 के बीच में, ओके, कोसाइन वैल्यू 1 by √2 इज व्हेन अल्फा इक्वल 45, व्हेन इट इज π/4, फाइन। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा यू वांट टू हैव विद यू, यहाँ से आपको जो है ये अल्फा का वैल्यू इस तरीके से मिल जाएगा। तो दैट इज ऑल यू नीड टू डू, यू हैव टू सिंपली फिल द वैल्यूज, ओके, इन लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, यू हैव टू इक्वेट करके जो भी आता है उसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो ऑल दीज हैव बीन रियली वेरी इजी प्रॉब्लम्स। नाउ कमिंग टू इट, one more problem on this pattern. Suppose we have been given now, look, a matrix A is given to you, let A equal to, जो A आपको दिया गया है that is 0 2y z x y minus z x minus y z। तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, let A equal to this one। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, गिवन डेट जो A है, A satisfies A ट्रांसपोज इंटू A इक्वल टू आइडेंटिटी, देन फाइंड x y एंड z। तो यहां पे अब आपको क्या गिवन है, लुक, आपको दिया गया है जो कोई भी एक मैट्रिक्स A है, वो आपके पास यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स A है, इट इज वैलिडेटिंग दिस पर्टिकुलर इक्वालिटी। तो what we have been given? We have been given A transpose into A equal to identity. Fine. Now what is A transpose? Let me check. हम इसका ट्रांसपोज लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 2y z, ये रो यहाँ पे कॉलम में कन्वर्ट, देन ये रो की टर्म, ये रो कॉलम में कन्वर्ट, फिर ये रो हमारे पास जो फाइनल वन है, वी आर कन्वर्टिंग इट इन फॉर्म ऑफ कॉलम, दैट इज 3/3। Now multiplying this by matrix A, what is A? ये ओरिजिनली जो आपको A दिया है इसको हम ऐसे ही लेके चलते हैं, that is A given to you, fine। तो again it is 3/3। now you know if I multiply 3/3 with 3/3
एज पर मल्टीप्लिकेशन रूल आई शुड बी गेटिंग 3/3. तो आई referring to identity and then an identity matrix with order 3 is to be taken there. तो यहाँ पे क्या आएगा? It is identity matrix of order 3 and you know what it contains. ये आपके पास यहाँ पे इस तरीके के एलिमेंट यहाँ पे कंटेन करेगी. तो हमने यहाँ पे क्या है, वैल्यूज को फिल कर दिया फिलहाल के लिए. We have filled values so far. Now जब ये काम हो गया, now what you need to do, you have to multiply and then you know how to multiply. आप यहाँ पे क्या करेंगे, वही काम, ये रो ये कॉलम. लेट मी मेक अ सिलेक्शन हियर. तो व्हाट डू वी गेट? नाउ लेट यू चेक. यहाँ पे 0 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर. नाउ ये रो और ये कॉलम, लेट मी मल्टीप्लाई. यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, देखो 0 आएगा प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई. देन कमिंग टुवर्ड थर्ड वन, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, इसको चेक करो. यहाँ पे 0 देन माइनस एक्स जेड, देन आगे क्या आएगा प्लस एक्स जेड. वी आर रीचिंग अप टू हियर. नाउ इट इज टर्न ऑफ रो 2. नाउ लेट यू सोल्व इट. यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा, y इंटू एक्स एक्स वाई देन माइनस एक्स वाई. तो लाइक वाइज यू कैन मल्टीप्लाई. तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, आई एम राइटिंग हियर, यू कैन चेक ऑन योर होम. तो यहाँ पे क्या आएगा 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. देन finally you will be getting here and then in third row you will be getting here, you can check it out on your own. तो you should be getting all these things. okay, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो, आई होप कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज वेरी मच क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू, क्योंकि हम बहुत पहले उसको कर चुके हैं. फाइन. तो आपने सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके यू हैव टू गेट ऑल दीज टर्म्स. ओके, एंड देन दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए इसके इक्वल है. वी आर रीचिंग अप टू हियर. नाउ लेट यू चेक, यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा. यहाँ पे 2x पावर 2, ये दोनों फिनिश हो गई, ये दोनों यहाँ पे आपस में कैंसल. अगेन दिस विल गेट कैंसल. आई एम गेटिंग 6 टाइम y स्क्वायर, ये सब कुछ यहाँ पे कैंसिल हो गया. ओके, माइनस एक्स जेड विद एक्स जेड, 2yz माइनस 2yz. अगेन यहाँ पे 0, देन यहाँ पे क्या आ गया 3z स्क्वायर. देयर इज नो चेंज हियर एंड नाउ वी आर इन अ पोजीशन वेयर वी कैन अगेन इक्वेट corresponding terms. तो यहाँ पे क्या आएगा, नाउ दिस विल मीन 2x पावर 2 इज इक्वल टू 1, देन 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड देन यहाँ से क्या आएगा 3z स्क्वायर इक्वल टू 1. वी आर रीचिंग दिस कंक्लूजन. तो अकॉर्डिंगली इफ यू वांट टू गेट x वैल्यू हियर, इट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2. ओके, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 1/2 एंड देन टेकिंग रूट यू विल बी लेफ्ट विद प्लस माइनस 1/√2. देन y का वैल्यू क्या आएगा plus minus 1/√6 and then z value here should turn out to be equal to plus minus 1/√3. That is how you can get the values of unknown you want to evaluate. Fine. तो in this lecture मैंने आपको यही बताना था कि अगर इस तरीके के प्रॉब्लम्स आपके पास आते हैं तो आपने कैसे सोल्व करना है. तो बेसिकली यू हैव टू अप्लाई डेफिनेशंस और गिवन कंडीशंस जो भी आपको वहाँ पे दिया जाता है. जैसे आपको यहाँ पे ये कंडीशन दिया हुआ था. Okay, in the previous one you were given I think a plus a transpose equal to √2 टाइम आइडेंटिटी. ओके, तो अगर तो कंडीशन दी है तो उनके अकॉर्डिंगली आपने वैल्यूज को फिल करना है. अगर आपको वहाँ पे सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक कुछ भी दिया है तो अकॉर्डिंगली आपने वहाँ पे डेफिनेशंस को अप्लाई करना है. ऑन द होल दिस कंसेप्ट इज वेरी इजी एंड फुली यू कैन से कि स्कोरिंग टॉपिक है आपके लिए. ओके, आप थोड़ा सा अटेंशन पे करोगे बच्चे, इट शुड बी डन. फाइन. तो अभी के लिए इतना ही करके चल रहे हैं. In the upcoming lecture we will come across elementary row transformation, जो सबसे important part है और जो आखिरी part है आपके पास ये chapter matrices का. Fine, thank you.